पहले तो हमें नहीं दिखाया, पहले तो इसी को दिखाने आते थे आप। हाँ जी, पहले हादिया को लेके आती थी। आप ठीक हो बेटे? तो कह रहे हैं कि आपने इसके साथ जॉगर जरूर पहनने हैं। मुझे नहीं पता कि जॉगरों का क्या काम होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी के, वो भी लोकल नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब क्या आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो भी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि ना पिछली बार मैं और मामा जो है मेडिसिन लेने गए थे, लेकिन ना वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठा हुआ। तो आज जो है ना डॉक्टर बैठा हुआ। तो अब मैं नहीं जा रही हूँ, अब हादिया भी जाएगी मम्मा के साथ मेडिसिन लेने के लिए। तो जो डॉक्टर बताएंगे वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन बाकी का वहाँ पे भी लोग जो है वो हादिया पे बनाएगी। तो भी वो लोग जा रहे हैं, तो फिर वो दिखाते हैं आपको। तो अभी यहाँ पर जो है ना पिछली बार तो कोई भी नहीं था, लेकिन इस बार जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है। तो इसीलिए ना घर से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता होता है। अस्सलाम वालेकुम रक्साना। हाँ जी, आपने पहले तो हमें नहीं दिखाया, पहले तो इसी को दिखाने आते थे आप। हाँ जी, पहले हादिया को लेके आती थी। आप ठीक हो बेटे? आपको क्या हुआ? यहाँ पे हबीबा जो है ना अभी मेरी फाइल खोल के बैठी है, क्योंकि आज ये मेरे साथ गई नहीं थी दवाई लेने। आज मैं सुबह स्कूल चली गई थी ना, तो मेरे पीछे से ये लोग चले गए। तो ये जो है ना, ये देखें इतनी सी है, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले बाद में डिटेल बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ, ये है मम्मा की फाइल, ठीक है। तो ये ना उन्होंने डॉक्टर का नाम दूसरी तरफ लिखा है, डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर का आप लोगों को किसी को नहीं, भी इंग्लिश में देखो। हाँ, इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में देखो। तो अभी जो है ना, मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। मम्मा के डॉक्टर के पास उनके कमरे में एंटर हुई, जाके सलाम दुआ की। नहीं, वो मुझे देखते पता क्या कहता, मेरी जब उसने ये देखी ना स्लिप, जो फीस वाली स्लिप थी, तो वो मुझे कहते हैं पर्ची पे देखे ना नाम, कहते रुखसाना। तो बाद में कहते आप तो हादिया को लेके आती थी। हालांकि 2 साल के बाद गई है, हाँ। लेकिन हादिया भी इतना लंबा वहां से ट्रीटमेंट हुआ, 5 साल का ट्रीटमेंट वहाँ से हुआ। तो अभी तक याद था, कहते आप तो हादिया को लेके आती थी, आज ये उसके ऊपर रुखसाना लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं खुद आज अपनी लेने आई हूँ। तो अभी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। मम्मा गई ना, तो उन्होंने ना पहले वो मम्मा ने बताया ना कि मेरे क्या हुआ, फिर मम्मा ने ये एक्सरा वगैरह दिखाए, ठीक है। मतलब इस तरह उसने ये देखते पहले ये कहा ना, कहते आपकी जो मुकम्मल रीढ़ की हड्डी है ना, वो मतलब कि आप यहाँ वहाँ से जब दवाई खाती रही हो ना, तो वो मुकम्मल तौर पे ना जैसे उसकी इतनी कमज़ोर वो हो गई है ना कि बस अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे बताऊं। मैं आपको बताती हूँ कि ना मम्मा ने मुझे आके सारा कुछ बताया ना, तो मैंने कहा मैं बताती हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मा ने बताया कि मेरा ये मसला है, मेरे मोहरों का मसला है। तो उन्होंने ना जब मम्मा को चेक किया ना, तो उन्होंने कहा कि आपने, मम्मा क्या होता था, कमर दर्द होती थी, मम्मा कहती थी चलो मैंने इंजेक्शन लगवाती हूँ, सुकून मिल जाएगा। डॉक्टर ने मुझसे ये तक पहचान लिया। डॉक्टर कहते हैं कि आप रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद आप उठ जाती हो ना, आपको होता भी ऐसा ही है। नींद नहीं है रात को ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आँख खुल जाती, पूरी रात मम्मा की ऐसे ही। अभी मुझे नींद की गोली भी उसने 1.5 दी है, एक नहीं 1.5 गोली कहते हैं आपने खानी है, ताकि आप रात को उठ ही ना पाओ। तो उन्होंने कहा कि आपने ये लोकल डॉक्टरों के पास जा जाके आप तो जाते थे कि आराम हो जाए, लेकिन मुझे ये था कि इतने पैसे नहीं लगाने। आपकी नसें और आपकी जो हड्डियां है ना, सारा कुछ इतना कमजोर, इतना वीक हो गया ना कि क्या है बताएं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अब आपको इसकी रिकवरी के लिए भी जो है ना पूरे 6 माह से ज़्यादा रिकवरी, और बाकी बाद में जो होगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि साथ में आपने एहतियातें भी बहुत करनी है कि उसने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है ना अभी जो नया वाला, कहते हैं इस पर आपने एक मैसेज करना है। तो हम कहते हैं कि कुछ कोशिश हमने करनी है, बाकी ज़्यादा कोशिश आपने करनी है। कहते हैं उस पर कुछ हम वर्जिश की वो वीडियोस भेजेंगे, वो आपने एक्सरसाइज साथ करनी है। तो वो कह रहे हैं कि आपने इसके साथ जॉगर जरूर पहनने हैं। मुझे नहीं पता कि जॉगरों का क्या काम होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी के, वो भी लोकल नहीं होने चाहिए, कि जिसके सोल फ्लेक्सिबल हो, मतलब इस तरह का हो कि जिसमें आप ना वो क्या आप कहें कि क्या रह सकें, कंफर्टेबल जिसमें रह सके ना, उस तरह के आपने जॉगर लेने, तो वो भी देखेंगे, जिसे आप किताब में आएंगे। मुझे तो ये था, मैंने कहा ले लूँगी, लेकिन डॉक्टर कह रहे वो अपनी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। तो चलिए ये बात होगी, तो अभी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये
मम्मा की अभी ये हफ्ते की हैं सिर्फ। और उसकी फीस अब पता कितनी हो गई है? 3,000 रुपये। 3,000। और जब हादिया की जब 1200 शुरू रुपया हुई था, ना, 700 रुपये से शुरू हुई थी तो 700 1200 रुपये तक थी, लेकिन अब हम 2 साल के बाद गए हैं, उसकी फ़ीस 3,000 रुपया हो गई। ये देखें, ये है बस मेडिसिन, ठीक है, बस नहीं है तो ये भी ज़्यादा ही है। तो इतनी सी की ना, आप देखने कितने की है, कितने की है ये सब? महीने की 8,000 की, ठीक है। महीने फिर की जब मैंने 8,000। देखा कि मैं गई थी अपने हिसाब से कि उसकी फ़ीस 1200 रुपया है, तो फिर मैंने ना 1 हफ़्ते के लिए, 1 हफ़्ते की आई है तकरीबन 1870 रुपये की आई है। 1870। चलो ये है कि पैसे लगे जो है ना बंदे को भूल जाते हैं अगर या आराम कि आ मुझे जाए। चलो आराम आ जाए। फिर आराम मैंने आ जाए। जब देखा कि फ़ीस के ज़्यादा लग गए तो मैंने फिर दवाई उतनी ली। मैंने कहा चलो 1 हफ़्ता खा लेती हूँ, हाँ जी, उसके बाद फिर और मंगवा लूँगी। हाँ जी। तो आप सबने दुआ करना है कि मम्मा का ना ट्रीटमेंट। ये देखो वो गोलियाँ किस तरह की है, लंबी सी। हाँ जी, ये ना नीचे से ये देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 पहले मुझे लगा कुछ लंबी सी चीज़ है, फिर मैंने जब हाथ लगा के देखा ना तो अंदर टैबलेट है। हाँ, तो अभी जो है ना हमने यहाँ से ट्रीटमेंट तो शुरू करा लिया, बस आप हमें दुआ करने की यहाँ से जो है ना अल्लाह आराम करे आ कि जाए, मैं ठीक हो क्योंकि ये जाऊँ। दर्द जो है ना सब दर्द की जो जड़ यही बन जाती है कि जब बंदे से उठा ही नहीं जाना, बंदे से कोई काम ही नहीं होना। मैं तो बंदा जब क्या बैठ के 10-15 मिनट उठती हूँ ना, हाँ, कोई 8-10 कदम तक तो मेरे से ठीक से चला ही नहीं जाता। हाँ। उसके बाद में थोड़ी बेहतर होती और है अब तो तो फिर मम्मा चला के जाता है। घुटनों में भी दर्द होने लग गया। चले, वो डॉक्टर कह रहे हैं ये सारा जो है ना रीढ़ की हड्डी की वजह से हो रहा है। मैंने बताया ना, मैंने कहा ये मेरे घुटने की भी कोई दवाई दें। कहते ये कमर की वजह से हो रहा है, जब वो ठीक होगी ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो चले, आपने दुआ करनी है कि अल्लाह करे मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ जी, तो बस ये लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं, है ना। तो बस यही था कि मैंने आज आपसे मैं डिटेल शेयर करनी थी कि मम्मा ने ना अपनी ये सिलाई की वजह से अपना कितना बेड़ा ही गर्क कर लिया था, ठीक है ना। तो बस वो बंदा किस्मत में एक होता बार अपना सोचता सोचता ना अपनी पूरी ज़िंदगी खराब। तो बस अब आपने चलो, कोई नहीं करी। अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ जी, तो बस यही तक था। मैंने कहा था मैं आपसे थोड़ी डिटेल शेयर कर दूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा है, और आप लोग भी, मेरा बताने का एक और मकसद ये भी कि आप लोग भी आगे से एहतियात करें कि ये एक बार जब मसला बन जाता है ना हमें बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग की वीडियो थी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।